कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। अरे तू खुद जाकर उड़ा खड़ा उसके सपोर्ट में कि मेरे पीए को जेल में डाल दिया, प्रोटेस्ट कर रहा है, हैं? गजब की बात है भाई। और दूसरी तरफ कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच है तो कहना चाहिए मुख्यमंत्री को सामने आया, कहना चाहिए कि हाँ भाई हाँ। स्वाति मालीवाल का पूर्व पति हूं और आपको शायद कुछ लोगों को जानकारी होगी लेकिन कुछ को नहीं होगी। मैं अरविंद केजरीवाल से 2007-8 से जुड़ा हूं और जब ये आंदोलन भी नहीं था तो उस टाइम पे आरटीआई और स्वराज पे काम करते थे। मैं एमडी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे स्कॉलर था तो 2008 में एमडी यूनिवर्सिटी में बुला के भी प्रोग्राम किए थे। अभी अन्ना आंदोलन जब था उसकी कोर कमेटी का मेंबर था और हरियाणा का इंचार्ज। इसके अलावा जब ये पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, तो उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। हरियाणा का पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा और 2020 में मैंने ये पार्टी छोड़ दी, 2020 अप्रैल। तो मैं जो आप लोगों को जो चीजें बताऊंगा, जो ये मामला चल रहा है, अभी मैं देख रहा था कि मीडिया में न्यूज आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर में, मैं उसको गटर हाउस बोलता हूं, मुख्यमंत्री का गटर हाउस है, और कि भाई उनके माता पिता से पूछताछ होगी स्वाति मालीवाल के मारपीट के मामले। तो माता पिता से पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का, साजिश और षड्यंत्र करके ये घटना हुई है। तो मां बाप से नहीं, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो और इसका नार्को टेस्ट, क्योंकि ये जो मामला है आप लोगों ने देखा होगा, मारपीट हुई, फिर मना किया गया। मना किया गया, ये सारे लोग को, इन्हीं लोगों की पार्टी बढ़ा गई है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अब जब सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि संजय सिंह जो कि केजरीवाल का पोता है, वो आया था कि हाँ मारपीट हुई है। और आप लोगों के पास कैमरे घर में दिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं, ऑटोमेटिक तो होंगे आपके पास, थोड़े होंगे ना। तो ये आया था, बोल रहा था इसने खुद कि हाँ मारपीट हो गया मुख्यमंत्री के घर पे। ये इसने लिख रखा है, यस्टरडे एक्सीडेंट मिसकंडक्ट अरविंद केजरीवाल रेजिडेंट्स इन्वॉल्विंग स्वाति मालीवाल एंड विभव कुमार केजरीवाल पीए। स्वाति मालीवाल reported the incident, Delhi police, Kejriwal condemned the incident, directing the strict action to violate state। और फिर उसके बाद ये अगले दिन कड़ा एक्शन लिया गया। लखनऊ में साथ है ये साथ में किए, इसलिए कि कोई औकात नहीं है। कुछ लोग है वो, मैं देख रहा था उनकी एक्टिविटी में 13 साल से जानता हूं, मैं इतने साल से जानता हूं, तो मैं 17 साल से जानता हूं, मेरे से ज्यादा ये कुछ नहीं जानते। तो ये जो संजय सिंह है, जब ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, तो संजय सिंह ने ये पूरा का पूरा मामला पार्टी पे कब्जे का हो, कुछ नहीं। ये जो बोलता था, आप लोगों ने देखा होगा संजय सिंह को, परिवार की पार्टी काम खुला कैसे करता था, परिवार की पार्टी। आप इसको देखा कि अरविंद केजरीवाल अंदर गया और उसने अपनी बीवी को, सुनीता केजरीवाल, तो इसको ये परेशानी हुई कि आंदोलन किए हमने, क्रांति की हमने, लड़ाई लड़ी हमने, अब ये अपनी बीवी को यहाँ पे पूरी की पूरी पार्टी सौंप के चाहता है। जो मुख्य बात, जो घटना आप लोगों के सामने हुई, इन्होंने कहा कि नहीं हुई नहीं, तो संजय सिंह ने ही तो कहा, यही अगले दिन लेके गया। फिर उसके बाद पार्टी ये आती है, इसको आप कहोगे कि मैं मतलब जिस तरह हंस के
ये बोलती है मैडम या सीएम उसी में सामने दिया कि मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। ये सारा का सारा पार्टी दो तरह से होगी थी कि सुनीता केजरीवाल लीड करेगी क्योंकि केजरीवाल को तो अंदर रहना जेल में, या संजय सिंह करेगा। अब ये हंस हंस के सरपण खा की तरह, जैसे ये दुर्योधन की तरह इसने दुशासन को बोल के जीर्ण करवाया है। रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक महिला जो इन्हीं की पार्टी की थी, जो 20 साल से काम कर रही थी, उसको ये बीजेपी का फिर कह रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार से ही चलते हैं। तो इसका मतलब संजय सिंह को भी बीजेपी ने ही छुड़वाया, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं, सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं, इसकी क्यों होगी? ये जो बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को पढ़ा देंगे। तो ये सारा का सारा मामला दुर्योधन ने, दुर्योधन मतलब केजरीवाल, दुर्योधन ने पूरा चक्कर रख के रच के सीसीटीवी हटा के कटिंग करके वीडियो जारी की, और वो सारी वीडियो जारी कटिंग की। फिर जो वहां पे डीवीआर थी, उनका कंप्यूटर था, दिल्ली पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस को कह रही है तो झूठी है, दिल्ली पुलिस झूठी है। एम्स की रिपोर्ट बताई है कि हाँ ये इंजरी हुई है। मेरा तो वो है कि शायद ये इसमें रिपोर्ट भी होगी, बाकी भाई मैंने तो कहा एम्स की, आप लोगों ने देखी होगी, एम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि भाई हाँ एम्स की ये रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं एम्स भी झूठा है, यही राजा हरिश्चंद्र है सब कुछ। और पूरी की पूरी कौरवों की सेना एक महिला के चरित्र हनन और चीर हनन सब कुछ पीछे। यहां बाथरूम करने भी इस पार्टी में कोई नहीं जाता केजरीवाल के, जो कि ये पूरा का पूरा कैंपेन चला रहे हैं कि सिर्फ क्योंकि अब तो चलो कांग्रेस के साथ तो गठबंधन होया नहीं, तो ये कहते बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है। अब ये बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कहता है अपने आप को हनुमान भगत हूं मैं। अरे हनुमान ने तो महिला के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये क्या है हनुमान भगत है? ये तो रावण भगत भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि वो भी सीता के साथ मारपीट नहीं करी थी उसने, बंदगी बना ले, रावण का भी भगत नहीं हो सकता। रावण में तो अहंकार ना सिर्फ है, ये तो हर तरह से कच्चा आदमी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक पार्टी का होने के नाते, मैं पार्टी में था भाई, सबसे पुराना आदमी हूं मैं, और पार्टी में सारी पता आप लोगों को पता है, पता नहीं कितने कितने उल्टे काम होते हैं। हाँ ये मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस चीज पे जा रहा हूँ कि जो मारपीट हुई है, तो इस पार्टी के जो भी ये 5-10 आदमी हैं, इनका नार्को टेस्ट हो, इनकी संपत्ति की जांच हो, इनके कैरेक्टर की जांच हो, और सबसे पहले ये चीज करवाने के लिए मैं तैयार। वो जो नार्को टेस्ट हो वो लाइव हो, ऐसा नहीं है ये तो पारदर्शिता वाले है भाई, तो नार्को टेस्ट भी लाइव हो। मैं सबसे पहले देखने के लिए उस नार्को टेस्ट में जाऊं, क्योंकि ये जब पार्टी बनी तो चला है 3C, करप्शन, करेक्टर, क्रिमिनल, तो वही उसमें हो जाना चाहिए नार्को टेस्ट। मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात है नहीं। आजकल और लाइव तो हो ही सकता है, तो इतना आप भी प्रोग्राम लाइव करते हो तो मीडिया को भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वैसा है इस पूरे मामले में भगत सिंह का फोटो लगाएगा पीछे, अम्बेडकर बाबा साहब लगाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो किसी में हस्तक्षेप करने के लिए मारपीट कर दी, किसको घर बुला के? ये कायर मुख्यमंत्री है, कायर, क्योंकि कोई भी महिला के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करेगा, इसे आदमी पे करवा लेगा। और फिर कह रहे हैं कि पीटने के बाद ऐसे कैसे चल सकती है? ये जो पीटने वाला है या जो भी ये बात कह रहे हैं, उनको 1 मिनट मेरे को दे दो, अगर वो बोल्ट पीट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे, बोल्ट से उसके सेकंड रिकॉर्ड कर लेना, अब वो पीट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे तो हमारे को बता देना। मतलब लॉजिक देखो, गजब है लॉजिक। और भाई मैंने देसी क्लास में पीएचडी कर रखी है, एमएमसी कर रखी है, मैं 15 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लॉजिक देखो। फिर एक वो आगे कर रखी है, वो जो मुख्यमंत्री बना था उसने, ये आप किसी मार लेना, थोड़े दिन बाद ये कि आप किसी पिट लेना होना है, मैं आपको बताऊं। ये आती है रोज सुबह, रोटी भी खाती है, नहीं खाती है, और पूरी की पूरी अपनी कोरों से दाव करके अपने चलो अब स्वाति के ऊपर। मैं पूर्व पत्नी होने के नाते उसको डिफेंड नहीं कर रहा,
मैं उसके साथ एक आंदोलन में रहा हूं, आंदोलनकारी होने के नाते दिल्ली की महिलाओं के लिए उसने काम किए हैं और उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी साइड में रख के महिला के लिए काम। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी महिला ने इतना काम किया। और अब उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ये लोग, जिसको थोड़े दिन बताते थे ये तो बड़ी मर्दानी है, फलाना है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ उससे ज्यादा किसी ने काम करेंगे, मतलब बोल भी नहीं होगा स्वाति से। अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कोर्ट भी भाई सरकार से चलता है, वोट दे दियो। तो मैं यहाँ किसी के लिए वोट मांगने के लिए, वोट काटने के लिए नहीं आया हूं भाई। मेरे ऊपर 1 दर्जन केस है, हरियाणा में जाके पूछ लेना। और इस सरकार के खिलाफ 10 साल लगातार पूरी आम आदमी पार्टी ने मेरे जितने प्रोटेस्ट करे, मेरे जितने लठ खाए, या पूरी पार्टी के लोगों के ऊपर मेरे जितने केस हो तो सरकार ने करे। चोरी चकारी के केस नहीं है, किसी महिला के साथ मारपीट का, छेड़खानी का केस नहीं है, किसी को दारू की दलाली का केस नहीं है, कोई और मतलब गड़बड़ घोटाले वाले नहीं है। तो भाई अब ये उसको डरा है। मेरे को भी फोन पर धमकी दिलवा रहे यार, नरेंद्र मोदी से तो तगड़ा, ये खुद कहते हैं शिकारा था प्रधानमंत्री नहीं, मैंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। गृह मंत्री को बताते हैं ये तो पता नहीं क्या है। मैंने तो गृह मंत्री गाड़ी आके खड़े वाले केस रिपोर्ट में, ये थोड़ी मैं वैसे बोल रहा हूँ इससे फोटो शूट कर लिया और कुछ कर दिया। मेरे तारीफ पूछ रहे हो भाई। तो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, उसको मैं ये बता रहा हूँ कि भाई पूरे के पूरे मामले के हाई कोर्ट से, सिटिंग जज से जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, एक घटना और हुई थी ऐसी। मेरे पास तो 100 घटनाएं हैं, लेकिन वो घटनाएं किसी की बिना सहमति के मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक घटना थी, और जिस घटना की रिपोर्ट हमारे एडवोकेट प्रशांत भूषण के पास शिकायत थी, योगेंद्र यादव जी को भी पता था, प्रोफेसर आनंद कुमार को भी पता था, और शायद कुमार विश्वास जी को भी। और इन्होंने तो साथ काम किया है, सांस ही नहीं निकाल रहे भाई। ये तो विषय ब्लोवर है, ये तो किसी पार्टी में भी नहीं है। तो ये जो मामला है, ये जितना आप सोच रहे हो इतना नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और जिस पीए को सारे मीडिया वाले जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिस पीए ने ये किया उसकी ये औकात नहीं है। ये सोच समझ के मुख्यमंत्री इसका पूरा मास्टरमाइंड है। आप उसको कंस को, उसको कायर को, उसको दुर्योधन को, उसकी कोई नहीं संज्ञा इसको। क्योंकि मैं, जो लोग हैं बहुत से लोग कहेंगे कि मैं नहीं दबाया, तो मैं बता देता हूँ 2020 में पार्टी को छोड़ के गए, इससे मैं छोड़ के गया था पार्टी। मैंने कभी किसी को कुछ इस बारे में छोड़ के गया ना गया, क्या हुआ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। अरे तू खुद जाकर उड़ा खड़ा है उसके सपोर्ट में कि मेरे पीए को जेल में डाल दिया, प्रोटेस्ट कर रहा है, गजब की बात है भाई। और दूसरी तरफ कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच है तो कहना चाहिए मुख्यमंत्री को, सामने आया कहना चाहिए कि हाँ भाई हाँ मैं करवाऊंगा। तो फॉर्मेट ट्रेनिंग क्या जरूरत थी भाई? मुख्यमंत्री कहा कि हाँ मैंने प्रोटेस्ट किए थे, सब करना चाहिए वहां जितने भी इस मामले में थे, सब करवा। और जो ये सी करते थे ना, 3C, उस 3C के लिए मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी पार्टी जितने भी ये नेता बन रहे हैं, जितने ये वो नेता हैं, आप साथी कुछ जानता है कुछ नहीं। जब पुलिस आ जाती थी, जब वो लाठी खानी होती थी, प्रोटेस्ट करने होते थे, तो लाठियां हम खाते थे। ये नहीं पैंट के लिए हो जाती थी भाई साहब। ये जितने गुलामी गैंग है ना, जितना गुलामी गैंग, इनकी औकात नहीं है किसी चीज की। हम तो उस टाइम पे भी छात्र नेता होते थे अपना जाए यूनिवर्सिटी में, हम तो हमारे पास आया था, हम नहीं आए थे इसके पास। जो लोग ये कह रहे हैं राजनीति, जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, फलाना धकड़ा, अब ये कल परसों इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर ये कांग्रेस वालों को भी कहने लग जाएगा क्योंकि पंजाब में फिर इनकी वहां लड़ाई होनी है। तो क्या बीजेपी ने एक जिन या भूत उस पीए की आत्मा में डाला है, उसके शरीर में डाला है, ताकि तू इसके साथ मारपीट करे? क्या ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर मैं फिर उसमें कुछ नहीं कहता, फिर तो बीजेपी का भी हाथ उसका है। मतलब घटनाएं कहां हुई हैं, घटना में शामिल कौन है? और कोई भी शामिल हो तो उसमें मेरे हिसाब से भाई साहब इसमें जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं अपना आपको टेस्ट होना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है,
हमें इसलिए बोलना पड़ा इस मामले के ऊपर क्योंकि मैं उसके साथ 10 साल रहा। और जो ये मड़ाई खा के ये कह रहे हैं ना, मैं 13 साल से जानता हूं, मैं 12 साल से जानता हूं, ये टूलकिट वाले, तो इनके घर में इनकी माताएं बहनें भी इनको गालियां दे रही। क्यों? अब एक महिला का चीरहरण हुआ है, दुशासन ने किया दुर्योधन के कहने पे, और ये सारी चीज होने के बावजूद इस बेशर्मी से उनको डिफेंड किया जाए। मेरे हिसाब से इस तरह का एग्जाम्पल है कहीं नहीं होगा भाई। ये तो किसी को भी कुछ भी, सारा देश झूठा है, ये कोर्ट भी झूठे हैं, इन कोर्टों को भी बंद कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, और नहीं देता है तो सरकार ने डलवा दी। तो ये जो चीजें हैं, ये राजनीतिक जो चीजें, उसमें तो मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया इस इंसिडेंट के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी जांच एजेंसी है निष्पक्ष जांच करे। और भाई हम तो इसमें यही कह, इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर बता दिए, मैं बता।